Hello student, in our previous video we have done lesson 15. Today we will start our new lesson 16, social and cultural awakening. ठीक है, तो हमें सामाजिक और जो सांस्कृतिक क्या है जागरूकता के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन रिनेसांस, इसका मतलब है कि इस चैप्टर में कुछ वर्णन किया गया है इसके बारे में जो इंडियन रिनेसांस है, मतलब जो उन्होंने भारत में किसका काम किया, जागरूकता लाने का। तो इसी तरह जो फर्स्ट है हमारा क्या है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन इंडिया इन 1830। तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने क्या करा, इस धर्म की क्या करी, समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज की। ठीक है, इंडिया में कब 1830 को। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रॉड आउटलुक ऑफ द यूरोपियन कल्चर। और ये किससे प्रभावित हुए, सबसे ज़्यादा हुए ब्रॉड आउटलुक किसके, यूरोपियन कल्चर के। ये यूरोपियन संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एंड बिलीव इन वन गॉड, और जो ब्रह्म समाज के जो मेंबर हैं किस पे बिलीव करने लगे, वन गॉड पर। ये आइडियल वर्शिप और चीजेस के अपोज्ड थे। ठीक है, एंड राजा राम मोहन रॉय कैसे थे, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी। और ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए। बोर्न इन बंगाल इन 1772, और इनका जन्म कब हुआ, बंगाल में हुआ 1772 में। एंड he deeply hurt when his sister-in-law was forced to become sati when her husband died. क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा हार्ट का हुए। तो जो इनकी सिस्टर इन लॉ थी, क्या हुए थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो इसलिए उनको फोर्स कराया गया था सती बनने के लिए। ठीक है, उनके साथ आत्म खुलने के लिए। तो ही spent his entire life fighting against evil practices like sati, child marriage and the caste system। और इसी बात से वो क्या करने लगे, उन्होंने अपनी सारी लाइफ फाइटिंग में, मतलब जो स्थिति उनके लिए निकाली, उनके अगेंस्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, बहुत सारी इविल जो बुराइयां थी उनको खत्म करने के काम किए। जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह है उसको, कास्ट सिस्टम को भी उन्होंने, जाति भेदभाव को भी खत्म करने के लिए बहुत काम किए। His greatest achievement was the abolition of sati system in 1829। और उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट, उन्होंने सफलता कब हासिल की, जब उन्होंने करा द एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम इन 1829। उन्होंने क्या कर दिया, सती प्रथा को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया भारत से। कब, 1829 में। सेकंड पॉइंट इज मूवमेंट फॉर द विडो रीमैरिज। अब हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट किया गया था विडो रीमैरिज यानी जो विधवाओं की फिर से पुनर्विवाह करने के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओपनली सपोर्टेड विडो remarriage and proved that it was not prohibited by the शास्त्र। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने क्या करा, खुला सपोर्ट करा, किसको करा, विडो रीमैरिज यानी जो विधवाओं की दोबारा शादी के लिए। और उन्होंने इस बात को सिद्ध भी करा कि ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि जो विडो है उनकी रीमैरिज नहीं हो सकती। अपोज द ऑर्थोडॉक्स हिंदू, और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो किसके खिलाफ थे, जो रूढ़िवादी हिंदू लोग थे उनके खिलाफ थे। हाउएवर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी appreciated his efforts and the widow remarried। और जो गवर्नर थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, जनरल लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने क्या करा, अप्रिशिएट करा, उनकी बात को अप्रिशिएट करा, उनसे प्रभावित हुए उनके एफर्ट से। और उन्होंने जो कदम उठाए किसके लिए, विडो रीमैरिज के लिए। एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। और ये एक्ट पास किया गया 1856 में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले विद्यासागर मैरिड अ विडो इन कलकत्ता इन 1856। और इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले विद्यासागर जी ने क्या करा, विद्यासागर मैरिड अ विडो इन कलकत्ता। ठीक है, उन्होंने एक विधवा से शादी करी जो कहाँ की थी, कलकत्ता की थी, इन 1856। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने किस समाज की स्थापना की, आर्य समाज की। ही ग्रेट स्कॉलर ऑफ द संस्कृत एंड स्टडी द रिलीजियस बुक डीपली। ठीक है, जो उन्होंने क्या करा है, ये ग्रेट स्कॉलर यानी महान पंडित थे इसके, संस्कृत के, साथ ही साथ इन्होंने किसकी स्टडी करी, द रिलीजियस बुक डीपली।
और उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी भी बहुत गहराई से पढ़ाई करी है। ही अपोज्ड द कास्टिज्म आइडियल वर्शिप डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये क्या थे, कास्ट के, जाति प्रथा के लोग थे, आइडियल मूर्ति पूजा के, वर्शिप के, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, जो पुरुष और महिला के बीच के भेदभाव थे, इन सबके ये खिलाफ थे। ही बिलीव्ड इन वन गॉड, और आर्य समाज है वो किसमें बिलीव करता है, वन गॉड में। He wrote a famous book called सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। अब रामकृष्ण मिशन, तो वो एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ही वाज द पब्लिक ऑफ श्री रामकृष्ण, पीपल ऑफ द श्री रामकृष्ण परमहंस, और वो किसके शिष्य थे, श्री रामकृष्ण परमहंस के। ही हैड अ डायनामिक पर्सनालिटी, डीप नॉलेज ऑफ हिंदुइज्म। तो इनको क्या थी, तो इनकी डायनामिक पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, और साथ ही इनको बहुत गहरी नॉलेज थी ऑफ हिंदुइज्म की, ठीक है, हिंदू की। तो ही अटेंडेड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन एट शिकागो इन 1893, और इन्होंने अटेंड करे हाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट को, कहाँ पर, रिलीजन एट शिकागो, शिकागो में इन्होंने पार्लियामेंट को ज्वाइन करा, जो किसके ऊपर थी, रिलीजन बेस्ड धर्म के ऊपर थी। विवेकानंद वाज द फर्स्ट इंडियन हु रिस्टैब्लिश्ड द स्पिरिचुअल प्रीमियंस ऑफ द वेदांता फिलॉसफी ऑन अ ग्लोबल स्टेज। और जो विवेकानंद जी थे वो एक ऐसे पहले भारतीय थे, इन्होंने वहाँ जाकर इसकी स्थापना की थी, एक प्रीमियंस ऑफ द वेदांत फिलॉसफी की, ठीक है। उन्होंने वहाँ वेदों के बारे में बताया था, दार्शनिक और किस पे, ऑन अ ग्लोबल स्केल पर। He aroused nationalism among the Indian people and opposed all the social evil। और उन्होंने किसका विरोध किया, नेशनलिज्म का, among the, किसके बीच में, जो भारतीय लोग थे और जो किसके, सोशल इवल थे, ठीक है, जो सामाजिक बुराई के कारण थे। अब अलीगढ़ मूवमेंट इन 19th century the Muslim society was against the European culture and education। तो जो 19th century में जो मुस्लिम सोसाइटी थी वो कैसी थी, सोसाइटी अगेंस्ट थी, खिलाफ थी, यूरोपियन कल्चर के बारे में और एजुकेशन यानी शिक्षा के खिलाफ थी। उनको पसंद नहीं था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं जो बाहर जाकर स्कूल में पढ़ाई करें, ठीक है, वो सिर्फ ये कहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना में रहें। तो क्या हुआ था, सर सैयद अहमद खान took the support of the British to improve their condition। तो जो क्या थे, सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने क्या लिया, सपोर्ट लिया किसका, ब्रिटिश का, टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, जो मुस्लिम कंडीशन में के लिए सुधार करने के लिए। द एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द सोसाइटी। और वो बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो शिक्षा है वो क्या है, बहुत जरूरी है एक चेंज, परिवर्तन लाने के लिए सोसाइटी में। हिस्सा का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 एट अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल करके, एंड लेटर कैम टू बी नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और उसको किस नाम से जाने लगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाने लगा। फिर बाद में उन्होंने इसकी स्थापना और की, जिसमें क्या थे, और अदर कास्ट जैसे हिंदू, मुस्लिम, जो इंग्लिश मैन है वो लोग आए। फिर उन्होंने मद्रास में राजाशाही करके एक स्कूल खोला, तो जो उसमें क्या था कि विदेशों में भी पढ़ाई इसमें होती थी। द थियोसॉफिकल सोसाइटी, अब पढ़ते हैं सोसाइटी क्या है, लेड बाय द एनी बेसेंट इन इंडिया। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। वो फाउंडेड एट द एथलेट इन मद्रास इन 1860। तो ये कहाँ फाउंडेड है, अध्ययन इन मद्रास, मद्रास के अध्ययन शहर में है। दिस सोसाइटी पब्लिश्ड मैनी बुक्स एंड फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट द वाराणसी इन 1858। इस सोसाइटी से क्या होती है, बहुत सारी जो बुक्स होती है वो पब्लिश्ड होती है, जो फाउंडेड की गई है इसके द्वारा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, वाराणसी में, जो 1858 में स्थापित किया गया था। सोसाइटी स्ट्रांगली अपोज द चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। और जो सोसाइटी है वो अपोज है किसके, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है, ठीक है, और सपोर्ट करती द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। और एवोल्यूशन यानी खत्म करती है किसको, कास्ट सिस्टम को, उस चीज को सपोर्ट करती है। द रमाबाई रनाडे होल्ड्स अ प्लेस ऑफ द प्राइड अमंग द वुमेन सोशल
reformers, he founded the Pune Seva Sadan where girls were trained as nurse। और जो रमाबाई धनाटे हैं वो भी एक सोशल रिफॉर्मर है और उन्होंने क्या करा, वुमेन के लिए एक फाउंडेट करा, क्या नाम है उसका, पूना सेवा सदन, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है गर्ल्स को। गर्ल्स ट्रेनिंग लेके क्या बनती है, उसमें नर्स बनती है। महादेव गोविंद धनाटे फाउंडेड द प्रथाना समाज एट द बॉम्बे इन 1868। जो महादेव गोविंद धनाटे थे उन्होंने फाउंडेड करा था प्रथाना समाज बॉम्बे में। He emphasized the education of women, widow marriage and the abolition of the Parda system। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी जो वुमेन की एजुकेशन के लिए आवाज उठाई, विडोरी मैरिज, ठीक है, विधवाओं का पुनर्विवाह एंड द एबोलिशन ऑफ द पर्दा सिस्टम। और उन्होंने पर्दा सिस्टम को भी खत्म करने के लिए अपनी आवाज उठाई। The केशव चंद्र सेन and the महर्षि द राजेंद्र ठाकुर founded the Beda समाज at the मद्रास। और उन्होंने किसकी स्थापना की, बेद समाज की मद्रास में। which followed the principles and the aims of the ब्रह्म समाज। और जिसको फॉलो करते हैं, किसके उद्देश्य और एम्स को, ब्रह्म समाज के। all these social reformers helped improving the status of women and spreading education। और ये सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स है उन्होंने क्या मदद करी, इम्प्रूव किया, ठीक है, स्टेटस में वुमेन एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन। दे डेवलप्ड द पीपल ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या करा, हर जगह स्प्रेड करी एजुकेशन। दे डेवलप्ड द पीपल ऑफ इंडिया। और उन्होंने डेवलप विकसित करने इसको भारत के लोगों को दिखाया इंडियन नेशनल मूवमेंट। और उन्होंने क्या करा, मदद की किसमें, एक नई जिंदगी देने के लिए इंडिया मतलब भारत की राष्ट्रीयता मूवमेंट के लिए। तो ये था आपका लेसन 16। आई होप कि एक्सप्लेन आपको अच्छे से समझ आया होगा। घर पर बैठकर आपको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करना है। एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर हमारी